दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे ना। तो मैं दोस्तों शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में, है ना, एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2, क्योंकि मैंने पार्ट 1 इसके पहले वाली वीडियो में बना रखा है ना। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 2 के बारे में कवर करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। तो हमारे एक्सरसाइज 3.3 का पहला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हमें ये इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 मीन्स x प्लस वाई बराबर कितना है 14 और x माइनस वाई बराबर कितना है 4, है ना। तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब हम इसको लिखेंगे हल, ये हो गया हल। हल में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना होगा 14, इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, समीकरण क्या हो जाएगी 2। तो x प्लस वाई बराबर 14 हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि आप किसी भी समीकरण से, वो चाहे 1 हो या 2 हो, तो आप किसी भी समीकरण से इक्वेशन मीन्स किसी भी समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी समीकरण से हम x या y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x या y समीकरण 1 या 2 से आप x का मान निकालिए। तो हम किससे निकालेंगे, देखिए हम निकाल लेंगे समीकरण 2 से, हम x का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से। तो चलिए 2 से निकालते हैं x का मान। यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 4 और ये माइनस का y इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y। तो हम इसको मानेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 4 प्लस वाई इक्वेशन थर्ड होगी। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। ठीक है, चलिए रखते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये x है। अब समीकरण 1 जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर, और ये प्लस वाई है, प्लस वाई बराबर कितना है 14, वाई और वाई जोड़ दिए कितना होगा 2y बराबर जाएगा ना। फिर 14 है, ये 14 है और ये प्लस का 4 इधर हो जाएगा माइनस का 4। 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2y बराबर, क्या करेंगे 14 से 4 जाएगा 10 बचेगा ना, और ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 एक 2, 2 पंजे 10, y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। y का मान हो जाएगा 5, है ना। अब y का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके आप समीकरण 3 में रख दीजिए। ठीक है, पास ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखें। समीकरण 3 हमारी ये है, तो यहाँ क्या देंगे x बराबर 4 प्लस, और जहाँ पर y है वहाँ पर हम 5 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, है ना। ये हमारा हो गया y का मान। तो आप देख सकते हैं x और y का मान हमने प्राप्त कर लिया। यही दोनों तो हमें प्राप्त करने थे, जो हमने आपको प्राप्त करके दिखा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब ये हमें कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कैसे किया जाता है। ठीक है, अब ये तो चलिए क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन इसको पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे हल, है ना, और
लिखेंगे पहले s माइनस टी बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ हमें 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 6 लाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, तो 2 बार। जब 2 बार करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s और प्लस 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 6 लाने के लिए 3 बार, तो 3 यहाँ 3 हो जाएगा 3t हो गया, और अपॉन में एलसीएम कितना लिया 6 और बराबर ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर ये 6 इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 36, 36 का होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले आप समीकरण 1 से आप s का मान निकाल लीजिए, समीकरण 1 से, है ना। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से s बराबर ये हो जाएगा 3, ये माइनस का t इधर आएगा प्लस का t हो जाएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। आप देख सकते हैं समीकरण 1 से हमने इक्वेशन थर्ड बना लिया, ठीक है। अब इस s का मान आप कहाँ रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में रखते हैं s का मान, तो लिखेंगे s का मान समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, लिखेंगे 2s s का मान हमें रखना है ना, s का मान क्या हो जाएगा, s का मान s बराबर कितना होगा 3 प्लस t, ये हो जाएगा 3 प्लस t और फिर क्या होगा प्लस, यहाँ 3t है ना, ये हो जाएगा 3t बराबर कितना होगा 36, तो ये 2 कितना होगा 6 प्लस 2 का t से कराएंगे कितना होगा 2t, है ना, और प्लस 3t बराबर कितना होगा 36, 2t और 3t जोड़ दिए कितना हो जाएगा 5t बराबर 36, ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 6, है ना। 36 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 30, 5t बराबर हो जाएगा 30, ये 5 इसके बटे में आएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे 5, 5 के 9 5, 5 6 का 30, तो t का मान हमें क्या मिलेगा, t बराबर हमें 6 मिलेगा, ये t का मान आया। अब आप देख सकते हैं t का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस t का मान उठा करके आप समीकरण 3 में रख दीजिए, s का मान मिल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे t का मान समीकरण t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, है ना, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए t का मान रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t कितना है 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9, s बराबर 9, तो ये हो गया s का मान, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको t और s का मान समझ में आया होगा, ठीक है। तो t का मान हमारा है 6, s का मान है हमारा 9, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, फिर x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है ना, 13/6। तो ये हमारी दोनों समीकरण दी गई हैं। अब हमको इनको सॉल्व करके x और y का मान हमें प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको मानेंगे नहीं, पहले नहीं मानेंगे, पहले इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिए है ना, इसको हम लीनियर में लाते हैं, रैखिक में लाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप इसको लीजिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हर बराबर कीजिए, 2 और 3 का हर हमेशा कितना होगा, एलसीएम कितना होगा 6, तो 6 लाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 3 बार, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये होगा 9x
माइनस, अब यहाँ 2 बार करेंगे क्योंकि हमें 6 लाना है ना, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से यहाँ पे करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो जाएगा 10y और अपॉन में कितना होगा एलसीएम 6 और बराबर ये कितना होगा माइनस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12, समीकरण 1 इसको हमने मान लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पहले क्वेश्चन से ये समझ में आया होगा। अब हम इससे लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो भैया 3 है, 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 2 बार, जब 2 बार यहाँ करेंगे तो 2 बार ऊपर भी तो करना पड़ेगा गुणा, तो जब 2 का x से करेंगे क्या हो जाएगा 2x, ये हो गया प्लस प्लस है ना, 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार 3 बार, जब 3 बार यहाँ पे करेंगे तो 3 बार यहाँ, तो 3 का y से करेंगे क्या हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3y बराबर एलसीएम कितना है 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 13/6 तो है ही ऑलरेडी 13/6। अब क्या करना देखिए 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी, 6 से 6 कैंसिल, मतलब 6 से 6 खत्म, क्योंकि दोनों में 6 है ना, तो 6 से 6 खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 13। इसको मानेंगे समीकरण हम 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या करना है, जब यहाँ और यहाँ सेम डिजिट हो तो आप हमेशा उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा समीकरण 2। अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 या 2 से x का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे इससे निकालें, चलिए समीकरण 1 से निकालते हैं, किसी से भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगा उतना ही। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें x का मान निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे 9x हो जाएगा माइनस का 12 और ये माइनस का 10y इधर ये क्या हो जाएगा प्लस का 10y, फिर क्या हो जाएगा फिर हमारा ये हाँ, और ये x मीन्स जो ये 9 है 9 बटे में आएगा, तो मैं इस 9 को यहाँ से इरेज करके और अपॉन में 9 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर माइनस 12 प्लस 10y, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और अगर चलिए ठीक है रहने दीजिए, इसको मानिए इक्वेशन 3। तो हमने x का मान निकाल लिया है ना, गुड। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान उठा करके आप समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 हमारी कहाँ, ये देखिए, तो क्या हो जाएगा 2 हो गया। x का मान देखिए, x का मान कितना है माइनस 12 प्लस 10y अपॉन में क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा है ना। चलिए ठीक है, आगे फिर क्या है प्लस 3y और बराबर क्या है 13। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब आपको 2 का मल्टीप्लाई पहले 12 से कराइए, कितना होगा 12 दूनी कितना होगा माइनस का 24, फिर 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y प्लस देखिए 9 है तो 9 तो हो गया। अब यहाँ पर बटे में अगर 9 हम लिखें ये 9 हो जाएगा और प्लस 3y है ना बराबर 13। तो अगर हम ये लिखेंगे तो भैया हर तो बराबर यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बटे में मानेंगे 1, 9 लाने के लिए 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 27। तो 9 से जब यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 20y और प्लस 9 कितना हो जाएगा 27y है ना, और बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 9 का मल्टीप्लाई 13 से करा दीजिए, तो 13 में ये कितना होगा, पहले देखिए 27 और 20 जोड़ दीजिए, कितना होगा 27 और 20 जोड़ेंगे 47y, तो ये हमारा हो जाएगा 47y। 9 का मल्टीप्लाई 13 से कराइए, कितना होगा 13 8 104 13 9 117, ये हो गया माइनस का 24 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 24, तो 117 और 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा y बराबर 117 और 24 7 4 कितना होगा 11 3 और ये कितना हो जाएगा 4 141 और बटे में 47।
ये हमारा आएगा इतना, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं कटेगा, 47 नहीं 30 काटते हैं, 30 से इसको काटते हैं 47 को, 47 को 141 को 3 47 का 3 बार पढ़ा पढ़िए, 3 से 21, 3 चौक 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, सॉरी 141 आ रहा है ना। तो 27 का 9 27, 27 किया 141, ठीक है, कट गया ना। तो अब हमारा y का मान कितना है, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर हमारा कितना आया 3। तो y का मान हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने y का मान निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके समीकरण आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा ना। तो आप ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये इरेज करके यहाँ पर y का मान आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको इरेज करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम इरेज किए जाएंगे। चलिए ये हमने इरेज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान उठा करके समीकरण 3 में लिखेंगे। y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर -12 प्लस 10 इंटू y का मान कितना है 3 आया है, देखिए ये y का मान कितना है 3 और बटे में क्या है, बटे में 9 है। तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -12 प्लस 10 से कितना होगा 30 और बटे में 9। 30 में से 12 घटाइए, कितना बचेगा, 30 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 18 और ये हो जाएगा 9, 9 के 9 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना है, x बराबर हमारा 2 आया है। y बराबर आपको पता ही है, y बराबर कितना है 3। तो हमें x और y के मान निकालने थे, जो मैंने निकाल के आपको दिखा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस एक्सरसाइज का एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आइए दोस्तों, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर से लेकर 4 नंबर के बीच आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इसको अगर आप इसके स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है लिखेंगे, क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अब 2 संख्याएं कोई भी ले लीजिए, x और y संख्या ले लीजिए, p और q ले लीजिए, a और b ले लीजिए, 2 संख्याएं आपको लेना है। 2 संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, है ना। तो 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब x है तो x जो है 3y की कितनी है 3 गुनी है, मीन्स y की 3 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमें संख्या ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, आखिर क्वेश्चन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को पकड़ते हैं तो कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करेंगे ना, तो लिखेंगे माना संख्याएं। सबसे पहले 2 संख्या तो मानेंगे ना, लिखेंगे माना, हल में माना संख्याएं, माना संख्याएं x व y हैं, माना संख्याएं x व y हैं, ठीक है। अब क्या करें, अब क्वेश्चन देखिए 2 संख्याओं का अंतर, तो इन्हीं का अंतर कर दीजिए, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 26। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, उम्मीद करते आया होगा। फिर क्या है, एक संख्या, तो एक संख्या पहले x मानिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या क्या है y और y की क्या है 3 गुनी, तो y को 3 से मल्टीप्लाई, तो x बराबर 3y। ये आपको समझना है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हो गया क्वेश्चन, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसमें मानना कि x का मान क्या निकाला हुआ है ही, अब आपको सिर्फ x का मान हमें कहाँ रखना, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। इस x को उठाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस
वाई बराबर क्या हो जाएगा 26। 3y में से y मतलब यहाँ कुछ हम यहाँ पर मानेंगे 3 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। तो y बराबर क्या लिखेंगे y बराबर 26 और बटे में ये हो जाएगा 2, 2 एक 2 और 13 दूनी कितना होगा 26। तो y का मान हमारा कितना है y बराबर कितना है y बराबर 13। तो y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 13। अब इस y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। चलिए रखते हैं, लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में, चलिए 2 का है x बराबर 3 इंटू y, जहाँ पर y मान कितना 13, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। x का मान है y बराबर कितना हो जाएगा y का मान 13 है। यही तो हमें निकालने थे दोनों संख्याएं और ये आपको हो जाएगा। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन और मैंने इसको लगा दिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, और उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आज की इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.3 के मैंने इतने क्वेश्चन बता दिए हैं, आप एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन लगाइएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर या रिप्लाई आपको सेंड कर दूंगा, मीन्स आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो हम आपको उसके लिए वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।